देखिए नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोग है ना आईटीएफ स्टार्ट किए थे। आज अपना आईटीएफ का सेकंड पार्ट है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग ये पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो ये किसके बराबर होता है? माइनस साइन इनवर्स सर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और दूसरा अगर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, नॉट कॉस, इट इज कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके बराबर होता है? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स सर। तो अपने पास दो ही टाइप का नेचर होता है, एक होता है कि नेगेटिव बाहर निकल जाता है जो साइन के लिए अप्लाइड है, टैन के लिए अप्लाइड है और कॉसिक के लिए अप्लाइड है। और दूसरा नेचर होता है कि अगर नेगेटिव एक्स है तो वो पाई माइनस द कॉट इनवर्स होगा, या पाई माइनस द कॉस इनवर्स होगा, या पाई माइनस सेक इनवर्स होगा। तो 3 पे ये रूल लगता है और 3 पे ये रूल लगता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज का डिस्कशन इसी में फॉर्मूलाज के सेक्शन में ही अगला है। मान लीजिए जैसे आपके पास ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस प्लेस पे अगर आप इसको थीटा अज्यूम करते हैं और इसको अगर आप अल्फा बोलते हैं तो बताइए तो अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है? 90 डिग्री जोड़ के अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा तो दोनों का सम होगा 90। 90 डिग्री होगा, दोनों का सम होगा 90। ये बढ़िया था। ठीक है, तो उस समय हम लोग अल्फा और थीटा को कौन से टाइप का एंगल कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब क्या हम लोग ये जानते हैं कि कॉस और साइन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे अज्यूम कर लें कि लेट साइन थीटा विल बी एक्स, मान लीजिए साइन थीटा विल बी एक्स, मान लीजिए ऐसा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है और ये एक्स के इक्वल है। क्या आपको ये बात समझ में आया अभी? नहीं, थीटा की जगह साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं? यस सर। वही लिख दिए थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स। सोचिए अगर कॉस को दूसरी तरफ भेजे तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, या अप्लाई कॉस इनवर्स बोथ साइड, जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, आइदर कॉस शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट या फिर अप्लाई कॉस इनवर्स बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर हम कॉस इनवर्स अप्लाई कर दें तो हम लोग फंक्शन के इनवर्स में ये पढ़े हुए हैं कि अगर फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे पे अप्लाइड होता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। ये कट जाएगा, हाथ में रह जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और राइट साइड हो गया कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को अगर राइट शिफ्ट कर दें तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, देख लीजिए साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो इनवर्स में कैसा रिलेशन रखता है और जनरल ट्रिग्नोमेट्री में कैसा रिलेशन रखता है। ठीक है, अच्छा और बताइए सेक का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? कोसेक। काशी बोल रहा कोसेक। देखिए कॉसेक बोलिएगा, ठीक ना, नहीं तो एक दिन आप है ना कॉस को कोस बोलिएगा, लॉग को लोग बोलिएगा, मुंह खोल के। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा? पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होगा। अच्छा तीसरा कौन बच गया? कॉट इनवर्स एक्स और प्लस टैन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा? पाई बाई 2। ये 3 फॉर्मूला अपने पास है, ध्यान रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में ये दूसरा सेक्शन है। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन है जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के इनवर्स का सम हमेशा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन का टाइम आ गया है कि इसका यूज कहाँ होता है। ये कभी आपको प्रूफ करने नहीं बोलेगा। ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, समझे? मैथमेटिक्स का यही एक सेक्शन है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिखा हुआ है log ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और डिवीजन में दिया हुआ है
साइन इनवर्स 2x माइनस 3, एक मिनट थोड़ा सोच लेने दीजिए, 3/4 और प्लस कॉस इनवर्स, और यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3/4। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंदी है, फालतू का क्वेश्चन, ठीक है। वो बस दिखाने के लिए इतना बड़ा सा है, वो बस दिखाने के लिए। यहाँ पे एक ही चीज काम करेगा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का अगर ये वाला पार्ट नीचे वाला तो सेम पाई सेम बाई है टू हो जाए। तो चाहे कुछ भी लिखा रहे वो π/2 होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊपर में क्या है आपके पास, π/2 log log π/2 और नीचे में क्या आया, पाई बाई टू। तो π/2। आप Yes, इसको sir. सॉल्व करके π/2 क्या लिख सकते हैं, 2 log π/2, और इसके डिवीजन में क्या चला जाएगा, पाई। हो गया मेरा आंसर। देखें कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना छोटा आंसर, यस ठीक है। तो ये बस क्या करता है ना कि एक वर्ड होता है गुमराह, ठीक है, ये आपको डाइवर्ट करने का कोशिश करता है और इसका कोई काम नहीं होता। आपको बस याद रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर सेम एक्सप्रेशन के साथ एडिशन साइन के साथ प्रेजेंट है तो वैसे केस में उसका वैल्यू बिना कुछ सोचे आप π/2 लिख दें। हाँ, क्वेश्चन देने में थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको ध्यान होगा हम यहाँ पे थोड़ा रुक के सोच रहे थे और आपको बोले 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट नहीं लिए मगर हम रुके तो थे। पता है क्या सोच रहे थे, अगर यहाँ x का वैल्यू 0 पुट कर देते तो ये -3 होता। क्या साइन इनवर्स के साथ वाला टर्म कभी -3 हो सकता है? नो नहीं, सर, वो -1 -1 से 1 के बीच होता है। तो Yes. क्वेश्चन को ट्रू करने के लिए केवल सोचना होता है, आंसर बनाने में इसमें नहीं सोचना होता। यही वाला टर्म आपको डिफरेंशिएशन में भी एक बार मिलेगा, यही वाला टर्म आपको इंटीग्रेशन में भी एक बार मिलेगा, और ये आता है छोटा सा π/2 देता है और फिर चला जाता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो उसको उसी नजर से देखिएगा कि जब भी आया है तो π/2 देके जाएगा, बशर्ते यहाँ पे x लिखा तो यहाँ भी x, यहाँ अगर 2x माइनस 3/4 लिखा तो यहाँ भी 2x माइनस 3/4 ही होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेशन आइडेंटिकल होना चाहिए। डिफर कर गया तो आप उसको π/2 नहीं लिख सकते, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है। आगे और कहीं मिलेगा हम लोग को तो देख लिया जाएगा, ठीक है, अभी रहने देते हैं उसको। हाँ, नेक्स्ट पार्ट, क्या हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है? यस सर। ठीक है, लेट साइन थीटा विल बी x। अब अंजलि हमसे पूछेगी सर साइन थीटा x कैसे हुआ, अज्यूम कर लिए अंजलि, ठीक है। लेट साइन थीटा विल बी x, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक साइन इनवर्स x दैट विल बी इक्वल्स टू 1/x। क्या बोलते हैं, सही है? नहीं पता? यस सर। हाँ सर, यस सर। किसी किसी को नहीं पता चला यार। साइन थीटा x है तो थीटा जो होगा वो साइन इनवर्स x नहीं होगा? हाँ सर। थीटा की जगह ठीक है, और साइन थीटा की जगह पुट कर दिए। चलिए ठीक है, ये भी ठीक था। अब इसके बाद आप साइन इनवर्स को यहीं छोड़ दीजिए और कॉसेक को राइट शिफ्ट करें या अप्लाई कॉसेक इनवर्स बोथ साइड, दोनों सेंस एक ही बनाता है। तो यहां मिलेगा आपको कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या रिलेशन मिला हमको कि साइन इनवर्स x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। साइन इनवर्स x कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो कॉसेक इनवर्स x है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। कंफर्म कीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये चीज तो हम लोग को है ना कभी कभार ये जरूरत पड़ेगा, हम आपको दिखाते हैं कहाँ जरूरत पड़ेगा। इससे बहुत सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन जो आगे चल के है ना सब एक साथ मिलेगा तब जाके बड़ा करेगा। छोटा सा आपको एक पॉइंट बताएं, उस पर आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, डायरेक्टली कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ये दिया गया कि साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स और उसके अंदर लिखा हुआ है मान लीजिए 3, ठीक है। आपसे बोला कि इसको इवेल्युएट करके बताओ कितने के बराबर होगा। लेट बी x, मान लेते हैं x। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, कि x क्या होगा। तो हमको पता है कि साइन और कॉसेक इनवर्स ऐसे नहीं कटने वाला। यहां साइन लिखा तो यहां साइन इनवर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट फिल कीजिए।
अगर साइन लिखा है तो यहाँ साइन इनवर्स चाहिए, तब जाके ये दोनों कैंसिल होगा। तो हम लोग को तो ये पता है ना कि जो कॉसेक इनवर्स होता है, अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़े, जो कॉसेक इनवर्स 1/x होता है वो साइन इनवर्स x के बराबर। तो कॉसेक इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 1/x रेसिप्रोकल इसके बराबर होता है। तो आप क्या किए कि यहाँ पे लिख दिए कॉसेक इनवर्स के जगह पे साइन इनवर्स, तो 3 क्या बन जाएगा 1/3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू x। क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब अपने पास Yes, sir. x X क्या का बच गया value 1/3. x का वैल्यू मिल गया 1/3। खास करके इसी जगह पे ये काम आता है, खास करके इसी जगह पे ये काम आता है। चलिए अब देखिए बढ़ा चढ़ा के बात कैसे बोला जाता है वो भी सुन लीजिए, ठीक है। बोला क्या, कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ, यहां पे लिख दिया 5, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू x। डिमांड किया फाइंड x। आपका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर बताएं 2 हमको दे दिए 4, कोई बात नहीं, हंसी लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये कॉसेक इनवर्स है तो इसको चेंज करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, 1/5 ठीक है। अब जितना भी ब्रैकेट है, पता नहीं 3-4 ब्रैकेट जो भी ज्यादा कम मैनेज कर लीजिएगा। ये हटा 1/5 बच गया, तो अपने हाथ में क्या बचा कि ये जो कॉस ऑफ सेक इनवर्स है इसके अंदर में टर्म 1/5 आया एंड इट विल बी इक्वल्स टू x। अब क्या था कि मेरा जो कॉस है इसके बाद जो सेक इनवर्स लिखा वो कॉस इनवर्स 5 हो जाएगा। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा और प्रोवाइड करेगा कि x इज इक्वल्स टू 5 होगा, x इज इक्वल्स टू 5 होगा। ये अपना आंसर हो गया। इस फॉर्मूला का यहीं पे ऐसे ही एप्लीकेशन होता है। अब दूसरा पार्ट आपको और आगे बताते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ी में खत्म कर लेते हैं, ठीक। अच्छा अभी हम आपको यहाँ पे साइन और कॉसेक का बताएं, क्या टैन कॉट का ये चलेगा, काम चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ चल सर, जाए। वो भी और किसका चलेगा? चलेगा सर, कॉस सर, Cos और sec का चलेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉट इनवर्स x होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स, लिख देते हैं, लिखा हुआ रहेगा 1/x. 1/x। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेक इनवर्स x है दैट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला अपने पास वहां स्टैंड कर रहा है, इसके बेसिस पे ऐसा कुछ कन्वर्जन हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अपने पास ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे एक एंगल थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्या हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? Yes, sir. P/h. तो P Perpendicular by hypotenuse. तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/h. Yes, sir. ठीक। हम लोग को लगता है कॉस इनवर्स भी हम लोग जानते हैं ना, हाँ सर, B/h. तो थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स B/h, सही है। अब थोड़ा सोच के बोलिएगा, ये थीटा क्या थीटा के बराबर है? कैसे? फिर से हाँ, क्या सर पूछ रहे सुभजीत, ये थीटा जो है क्या ये थीटा के बराबर है? सर हाँ सर, होना चाहिए। कोई भी एंगल अपने आप के बराबर होता है ना, यस सर, तो कोई भी एंगल अपने आप के बराबर होता है, यानी ये दोनों थीटा बराबर, तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स P/h होगा वो कॉस इनवर्स B/h के बराबर होगा। क्या सही बात बोले? यस सर, ठीक है। अब इसी में हम आपसे बोले कि ये tan इनवर्स के बराबर होगा, तो अंदर फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरिएगा? सर, P/b. P/b। अगर आपसे बोले कि ये कॉट इनवर्स के बराबर होता है, क्या लिखेंगे? B/p. और अगर सेक इनवर्स बोल दिए तो क्या होगा? सर, H/b. अगर कॉसेक इनवर्स लास्टली ले लिए तो क्या होगा? सर H/p, H/p.
देखिए इसके ऊपर हम आपको क्या सिखला रहे थे, इसके ऊपर आपको सिखाया जा रहा था कि कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, ठीक है। और अभी नीचे हम लोग क्या देखें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड करना। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि देखो तुमको कैलकुलेट करना है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स, और यहां पे दे दिया मान लीजिए 3/5, तो आप बोलिएगा ना कि लगता है मिसप्रिंट है, लगता है मिसप्रिंट है, यहाँ सेक इनवर्स रहता है तो काफी अच्छे से बना लेते हैं। मगर यही तो सिखा रहे थे कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के इनवर्स को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पे रिक्वायरमेंट फिर से फील कीजिएगा, अगर कॉस इनवर्स लिखा होता, अगर कॉस इनवर्स लिखा होता तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाता। तो हम लोग वही अगर वाला काम करेंगे यहाँ पे कि जो मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 है, तो ये जो ऊपर का 3 है ना, ये हमको प्रोवाइड करता है परपेंडिकुलर, और नीचे का जो 5 होता है ये हमको हाइपोटेनस देता है। रिक्वायरमेंट हमको किसका, बेस का, बेस कितना होगा, बेस का 4 सर। 4, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, अगर कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो ये b/h होगा, यानी कि 4/5 होगा। समझ में आया ये स्टेप? यस सर। अब हाँ सर। कॉस और साइन इनवर्स 3/5 को हटा के उसका प्लेस कौन ऑक्युपाई करेगा, कॉस इनवर्स 4/5। अब हमको पता है कि फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हाथ में क्या रह गया, 4/5, 4/5। 4/5। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला, बस एक छोटा सा पार्ट है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ले ले, क्या क्वेश्चन ले सकते हैं कि साइन ऑफ यहां लिखा कॉस इनवर्स, यहां पे लिखा tan इनवर्स, tan ऑफ, यहां लिखा सेक इनवर्स, और इस प्लेस पे लिखा हुआ है 13/12, ठीक है। और पूछा इसका आंसर क्या होगा, समझ ही गए होंगे, 4 टर्म आ गया हो तो क्वेश्चन तो आप ही के लिए होगा, ठीक है। बनाइए, होना भी चाहिए एकदम फटाफट, तब तक हम भी धीरे धीरे लिखते आते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करते रहे, आप सॉल्व करते रहे। Sir, my answer is 12/13. फाइनल आंसर 12/13, ठीक। ये मेरे पास आ गया 5 बाई क्या चाहिए था हमको, सर 13/12. 13/12, मतलब उल्टा आ रहा है, किसी का 13/12, आपका 12/13, यही हो रहा है, ठीक। सर 12/13 आया। 12/13 आ रहा है। यस सर, ठीक है, 12/13. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम पहुंच ही जाएंगे। ये कॉस इनवर्स आया ना, तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स कोई 12/13 रूटीन नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग p/b लिखे, p/b। अब ये 5/13 आ गया, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 किसकी तरह बिहेव करेगा, 5b की तरह बिहेव 1 करेगा, आएगा सर। r 12 किसकी हाँ, तरह सर। बिहेव करेगा, h की तरह बिहेव करेगा। तो p H की कैलकुलेट तरह। कीजिएगा तो थोड़ा अटपटा आएगा, इतना सिंपल थोड़ी आएगा। 13। ना ये h है यस ना, सर, वो add थोड़ी कर रहा है। 169। हाँ, और ये 25 हो जाएगा। 25 होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 9 और इस प्लेस पे 119 आएगा, ये रूट अंडर 119 आएगा। तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ, सब का आंसर गलत हो गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। पी के जगह पे रूट अंडर 119, और नीचे एच के जगह पे 12। अब जाके ये कैंसिल हुआ और आंसर आया रूट अंडर 119/12, ये आपका आंसर होगा। सर बोलिए। पटांग आया था इसलिए सर नहीं बोले सर, बाकी सब पे एकदम स्टैंडर्ड आंसर दे रहा था सर। तो अब हम थोड़ी जानते हैं, सब में स्टैंडर्ड दे रहा है, वो तो आप भी नहीं जानते कि कौन से क्वेश्चन में कैसा डाटा दिया रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए तैयार रहिए, Yes, जरूरी sir. थोड़ी है Yes, sir. वही सब मारना। ठीक है, समझ गए ना कि कैसे बना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक,
चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब आपको आगे क्या करना है वो सुन लीजिए।